हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ जीएसटी ऑडिटर। तो भाई साहब, आप इस वीडियो में यह देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीएसटी से रिलेटेड कितने केसेज में फ्रॉड केसेज को सीजीएसटी के अथॉरिटीज़ के द्वारा पता लगाया गया है और उसमें कितना मनी वैल्यू इन्वॉल्व्ड है। इसके अतिरिक्त आप यह भी जानेंगे कि जीएसटी फ्रॉड केसेज के कारण ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को क्या परेशानियां आ रही है। तो चलिए इसके लिए एक बार हम लोग प्रेस रिलीज को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कैप्शन है सीजीएसटी अथॉरिटीज बस्ट आईटीसी फ्रॉड ऑफ मोर देन 31,000 करोड़ रुपीज इन्वॉल्विंग मोर देन 7,200 केसेज इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो भाई साहब, केवल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 31,000 करोड़ रुपए के आईटीसी फ्रॉड के मामले को सीजीएसटी अथॉरिटीज के द्वारा भंडाफोड़ किया गया है और जिसमें 7,200 से अधिक फेक जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का यूज किया गया था। तो कुछ लोग किस प्रकार जीएसटी से रिलेटेड फ्रॉड कर रहे हैं, तो यहाँ बताया गया है कि ये लोग जीएसटी रेजिम के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड प्रोविजंस है उसका मिसयूज करके आईटीसी से रिलेटेड फ्रॉड करता है। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि केवल 20-21 में 7,268 आईटीसी फ्रॉड के केसेज को डिटेक्ट किया गया है, जिसमें 31,233 करोड़ रुपए का आईटीसी इन्वॉल्व है। इस तरह के जीएसटी फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो यहाँ बताया गया है कि नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन को लागू किया गया है। पहले जीएसटी में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता था। जीएसटी में बढ़ते हुए फ्रॉड के कारण आधार ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी कुछ पर्सन्स को आधार ऑथेंटिकेशन के लिंक के कारण परेशानी आ रही है और वे टाइमली जीएसटी का एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। यदि किसी टैक्स पेयर ने आधार ऑथेंटिकेशन से मना कर दिया तो उसके यहाँ जीएसटी के ऑफिसर्स के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर आगे लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति न्यू रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो जीएसटी के अथॉरिटीज उसके पहले के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर सकता है। फिर आगे लिखा है कि यदि डिपार्टमेंट की नोटिस में यह बात आता है कि टैक्स पेयर्स गलत काम में लिप्त है तो उसके जीएसटीआईएन को सस्पेंड या कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर लिखा है कि बिजनेस इंटेलिजेंस के आधार पर जीएसटीएन ऑटोमेटिकली एक साथ बहुत सारे जीएसटीआईएन को सस्पेंड कर सकता है। अब जब जीएसटीएन के द्वारा जीएसटीआईएन का बल्क सस्पेंशन किया जाएगा तो उसमें कुछ ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का भी जीएसटीआईएन सस्पेंड हो सकता है। अब उन्हें सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, जिससे कि टैक्स पेयर्स की परेशानियां बढ़ेगी। आगे देखिए कि जो सबसे डेंजरस अमेंडमेंट जीएसटी रूल में किया गया है वह है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के डेटा में मिसमैच होने पर टैक्स पेयर्स के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। फिर आगे लिखा है कि फ्रॉड के केसेज को रोकने के लिए ही यह नियम बनाया गया है कि यदि कोई टैक्स पेयर्स 2 रिटर्न पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करता है तो उसे जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं करने दिया जाएगा। 50 करोड़ रुपए से अधिक एग्रीगेट टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स के लिए इनवॉइस को मैंडेटरी कर दिया गया है। जिस टैक्स पेयर्स ने लगातार 2 टैक्स पीरियड का रिटर्न फर्निश नहीं किया उसे ई वे बिल को जनरेट करने से ब्लॉक कर दिया जाएगा। रूल 86A और 86B के प्रोविजंस को भी जीएसटी में हो रहे आईटीसी से रिलेटेड फ्रॉड को देखते हुए ही इंसर्ट किया गया है। जीएसटी में हो रहे इस तरह के फ्रॉड के कारण आम टैक्स पेयर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी से रिलेटेड रूल्स में फ्रीक्वेंट चेंजेज आ रही है, जिससे कि टैक्स प्रोफेशनल भी परेशान है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं यह वीडियो क्लोज कर रहा हूं। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।